हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक बिल्कुल न्यू है। जैसे कि हमारे देश में 2016 में नोटबंदी हुई थी, तो क्या इसके इम्पैक्ट हुए, क्यों ये लागू की गई थी, क्या इसका मंशा था इसको लागू करने का, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पूरा आर्टिकल मैंने ये लिखा है, ट्रांसलेशन के साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नोटबंदी इन इंडिया इज़ द टाइटल और बैंक नोट्स डेमोन्स्ट्रेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। डेमोन्स्ट्रेशन टू जब हम नोटबंदी करते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इस तरह से ये इसका टाइटल हो गया है। अब इसको शुरू करते हैं। ऑन 8 नवंबर 2016 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया announced the demonstration of all 500 and 1000 bank notes of महात्मा गांधी सीरीज। तो 8 नवंबर 2016 की रात को हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश की जो प्रधानमंत्री हैं, अनाउंस कर दिया था उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन के नोटबंदी हो चुकी है ऑफ ऑल, जो भी 500 के पुराने नोट जो अब तक चल रहे थे या फिर 1000 रुपये के बैंक नोट्स थे, महात्मा गांधी सीरीज थी जिनके ऊपर महात्मा गांधी जी का चित्र है वो छपा होता है, वो आज से ही बंद कर दिए गए हैं। तो ये एक तरह से ऐसा फरमान था जिसको सुन के सभी जो देशवासी थे वो चौंक गए थे कि ये क्या हो रहा है, जो हमारे पास नोट पड़े हैं उनका क्या होगा। बहुत सारे डाउट एक ही रात में बैठे बैठे हो गए, क्योंकि इसकी कोई भी प्लानिंग नहीं थी। उससे पहले ना कोई प्लानिंग करी गई थी, पुअर प्लानिंग थी इसकी, और बहुत ही आश्चर्यजनक ये फैसला सरकार का था। तो 8 नवंबर 2016 ये डेट आपने मेंशन आपने जरूर करनी है कि कब ये इसको बंद कर दिया गया था। नोटों को 500 और 1000 के बैंक नोट थे गांधी जी सीरीज के, वो बंद कर दिए गए थे। देयर इज नो वैल्यू ऑफ दीज नोट्स नाउ। अब इन नोटों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, उनकी कोई कीमत नहीं रह गई। ये लागू कर दिया फैसला। It also announced the issuances of new 500 and 2000 bank notes in exchange for banned note or currency in India। इसके साथ ही ये अनाउंस कर दिया गया है कि जो नए 500 के और 1000 रुपये की जगह 2000 का नोट है वो लॉन्च कर दिया गया था पिंक कलर का, और जो 500 का नोट था उसको भी एक्सचेंज के साथ बैंड नोट के साथ एक्सचेंज कर दिया गया था। जो भी करेंसी भारत में हमारी चलती थी तो उनको एक्सचेंज करने का मौका दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी क्लेम्ड, उनका ये मानना था, क्लेम था, उनका ये दावा था, क्लेम होना है, दावा किया प्रधानमंत्री जी ने, दैट द एक्शन वुड रियलाइज, कि इस एक्शन का, इस काम का क्या नतीजा है इमीडिएटली इन इंडिया, क्योंकि इसको जल्दी से लागू कर दिया गया है। बिकॉज ही वांट्स टू इंक्रीज कैशलेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे बाहरले देशों की तरह, जो बाहर के विदेशों की तरह है, कैशलेस ट्रांजैक्शन चलते हैं वहाँ पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे वगैरह जो भी अब सिस्टम हमारे जहाँ भी अब कॉमन हो चुका है। तो उनका जो मंशा था कि कैशलेस ट्रांजैक्शन हो जाए, कोई भी पैसे का लेन देन है वो कैशलेस हो जाए। एंड रिड्यूस द यूज ऑफ इलिसिट, गैर कानूनी, इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, एंड काउंटरफिट कैश टू फंड इलीगल एक्टिविटी। फंड मतलब जो भी इलीगल एक्टिविटी, गैर कानूनी गतिविधियां जो हमारे देश में हो रही थी, अब भी हो रही हैं। एंड टेररिज्म, जो आतंकवाद है फैल रखा था, तो उसके बारे में जो फंड है उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उनका मंशा था कि इस चीज़ को बंद कर दिया जाएगा। अगर हमने नोट ही बंद कर दिए तो इस तरह से जो टेररिज्म भी रुक जाएगा और इलीगल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं वो भी बंद हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं हुआ। एंड दिस अनाउंसमेंट वाज फॉलोड बाय कैश शॉर्टेज इन द स्टार्टिंग वीक्स। तो पहले के जो हफ्ते थे बहुत चैलेंजिंग थे, बहुत सारे चुनौतियों भरे थे, क्योंकि सारे देश में अफरा तफरी सी फैल गई, कैश की शॉर्टेज आ गई, क्योंकि जब 500 और 1000 के नोट है किसी ने भी लेने से मना कर दिया, क्योंकि अब तो ये बंद हो चुके हैं। तो लोगों के पास तो यही नोट्स थे, 100 के या 50 के नोट इतने नहीं होते घर पे। जो करेंसी ट्रेंड में होती है वही करेंसी लोगों के पास थी। तो इस तरह से कैश की शॉर्टेज आ गई। कोई भी दुकानदार, कोई भी जो बैंक वाले इसको नहीं ले रहे थे इन द स्टार्टिंग वीक्स। जो स्टार्टिंग के वीक्स थे जब ये लागू किया गया था 8 नवंबर 2016 को, तो उसके पहले जो 5-6 हफ्ते थे उनमें तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ गई थी, कैश की शॉर्टेज आ गई। पीपल सीकिंग टू एक्सचेंज देयर बैंक नोट्स हैड टू स्टैंड इन लेंथी क्यूज। तो जो लोग अपने, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप एक लिमिट में अपने नोट है वो एक्सचेंज कर सकते हैं बैंक में, ताकि किसी को परेशानी ना आए। कोई भी बंदा ज़्यादा से ज़्यादा नोट है वो एक्सचेंज नहीं कर सकता था। 2000 का ये क्राइटेरिया रखा गया था कि 2000 से ज़्यादा नोट है वो चेंज नहीं होने वाले हैं। तो इस तरह से जो लोग थे इस चीज़ को चाहते थे कि उनकी जो
नोट है वो चेंज हो जाए, उनको क्या करना पड़ता था, बहुत लंबी लंबी लाइनें थी बैंकों के बाहर लगी हुई थी। कोई बूढ़े व्यक्ति थे, कोई बच्चे थे, कोई बीमार थे, उनकी भी जो मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि सौदा लेना, कोई भी राशन लेना, कोई भी दवाई वगैरह लेनी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आ चुकी थी। तो सबको लेंथी क्यूज, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना सबकी मजबूरी बन चुका था। एंड सेवरल मिस हैपनिंग टू एक्सचेंजिंग कैश, और इसी तरह एक्सचेंजिंग कैश को बदलाने में बहुत सारी मिस हैपनिंग हुई। कई लोगों का अटैक वगैरह भी आए वहीं पे, कई लोगों ने मैरिज रखी हुई थी, तो उनके जो लड़कियों के स्पेशली फादर थे, कई तो पंजाब में तो इतना हुआ कि खुदकुशियाँ ही होनी शुरू हो गई थी कि अब कैसे किया जाए, क्योंकि लाखों में पैसे चाहिए होते हैं जब कोई शादी ब्याह घर में होता है। तो बहुत सारी मिस हैपनिंग है वो यहाँ पे हुई जब नोटबंदी हुई, क्योंकि ये इसकी प्लानिंग कोई है ही नहीं थी। पीपल हुज हाउस वॉज इन मैरिज कंडीशन, जिन लोगों के घर पे मैरिज कंडीशन, मैरिज के हालात थे, मैरिज आने वाली थी थोड़े दिनों में आने वाली थी, फेस मैनी डिफिकल्टी, उन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया ड्यू टू दिस नोटबंदी एक्शन। जो भी सरकार, भारतीय सरकार ने नोटबंदी का एक्शन लिया तो बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के सामने आके खड़ी हो गई। एंड दिस मूव वाज क्रिटिसाइज्ड एज पुअरली प्लान्ड एंड अनफेयर फॉर कॉमन पीपल, और इस जो मूवमेंट का था, एक तरह की मूवमेंट ही हो गई थी, वाज क्रिटिसाइज, इसका विरोध होना भी साथ ही साथ शुरू हो गया था एज पुअरली प्लान्ड, क्योंकि इसकी प्लानिंग जो पहले नहीं की गई थी, आम लोगों को बिल्कुल भी इसके बारे में पता नहीं था, तो पुअरली प्लान्ड के तौर पे देखा जाए। एंड अनफेयर फॉर कॉमन पीपल, अनफेयर क्या था, कई जो बड़े लोग थे वो तो मतलब बैंक के जो मैनेजर वगैरह थे उनसे मिलके पैसे अपने चेंज करवा रहे थे, उनको लाइन में खड़ी होने भी कोई नहीं थी, लेकिन अनफेयर हो गया था क्योंकि कॉमन पीपल जो आम लोग हैं उनके लिए ये सुविधा नहीं होती है। आपको भी सबको पता ही है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके लिए कोई भी रूल है, रेगुलेशन है, वो कम ही काम करता है, वो अपने पैसे बदलवाते थे, निकल जाते थे। लेकिन कॉमन पीपल के लिए अनफेयर था, बहुत ही क्रिटिसिज्म वाली स्थिति में बन चुकी थी। एंड वाज मेट विद प्रोटेस्ट, तो उसको इस गतिविधियों का क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुए एंड स्ट्राइक्स हुई, हड़तालें हुई अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन सेवरल प्लेसेस अक्रॉस द इंडिया। तो भारत के कोने कोने में इस चीज़ का प्रोटेस्ट हो गया, इस चीज़ का विरोध हुआ कि क्यों ये नोटबंदी, और इसका टाइम या क्राइटेरिया वो भी कम रखा गया था। डिबेट्स आल्सो टुक प्लेस कंसर्निंग द मूव इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट संसद, दोनों संसदों में, हमारे लोकसभा राज्यसभा में भी डिबेट्स हुई इसके बारे में कि इसके क्या, किस तरह से इसको लागू किया जाना चाहिए था, ताकि आम लोगों की, कईयों की मृत्यु हो गई थी, कई लोगों को बहुत सारी मिस हैपनिंग सामने आ गई थी। तो इस तरह से बहुत सारे डिबेट्स भी हुए, चर्चा का विषय रहा काफ़ी देर तक ये वाला जो मूवमेंट है। डिजिटलाइजेशन इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, जैसे कि सबको पता है कि डिजिटलाइजेशन है वो एक दिन की प्रोसेस नहीं है, वो लॉन्ग प्रोसेस है। उसके लिए सब कुछ, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो भी है आपका बैंक का है, वो लिंक होना ज़रूरी होता है। तो उसके बिना, अगर हम कैशलेस की बात करें तो इसके लिए तो ये लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन हमने जब कोई चीज़ खरीदनी है, हमने डेली बेसिस को कोई भी चीज़ लेनी है, तो हमें कैश चाहिए ही चाहिए होता है। लेकिन ये इस तरह से मुहिम में काफ़ी फेल होती नज़र आई। बट द बिहेवियर ऑफ चेंजिंग करेंसी इन सो हरी इज़ नॉट गुड, तो इस तरह से करेंसी को चेंज कर देना, बदल देना इन सो हरी, बहुत ज़्यादा जल्दी में, अफरा तफरी में, इज़ नॉट गुड फॉर एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक के लिए जो गलत साबित हुई, किसी के लिए भी अच्छी साबित नहीं हुई। बिकॉज अकॉर्डिंग टू अनाउंसमेंट एग्जिस्टिंग ₹500 एंड ₹1000 करेंसी नोट्स विल नॉट बी वैलिड फ्रॉम 8th November midnight एंड ऑल बैंक्स एंड ATMs विल रिमेन क्लोज्ड ऑन 9th November। तो ये भी एक आश्चर्यजनक बात थी कि जो 500 और 1000 के नोट है वो 8 नवंबर को बंद कर दिए गए, और उसी के साथ है आधी रात को ये बंद कर दी गई जब कोई बैंक नहीं जा सकता था। उसी के साथ जो उसके अगले दिन थी, उस दिन ATM, बैंक सभी बंद रहेंगे। तो इस तरह से बहुत अनसर्टेनिटी वाली जो कंडीशन है वो पैदा हो गई थी। लोगों के बीच में बहुत सारा गुस्सा था, बहुत सारा रोष था कि बिना पूछे, बिना कोई कानून पास किए तो इस तरह से अनाउंसमेंट कर दी गई, तो आम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें सामने आई। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये मैंने नोटबंदी का आपको पूरा ये बताया है कि किस तरह से नोटबंदी हुई, किस तरह के इसके प्रभाव देखने को मिले, और जिसके लिए ये की गई थी क्या उसका इसको फ़ायदा हुआ। तो सभी बातों में हमने डिस्कस की है। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।